आप इतने दिनों से हाजीपुर के विधायक रहे हैं, लगातार 7 बार यहाँ से बीजेपी जीती है और पूरे वैशाली जिला में आगे के संबंध में जो पूछा है कि कैसे यहाँ विकास पर जो सवाल उठाते हैं हमारे विरोधी, उनको मैं बता रहा हूं कि 8 की 8 सीट वैशाली जिला की एनडीए जीतेगी, कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे पहली हार और भारी मतों से हार होगी तो वह तेजस्वी यादव की होगी, इसलिए कि उन्होंने राघोपुर को पूरी तरह से ठग लिया है। आज लगातार उनके माता पिता जी से लेकर तेजस्वी जी तक राघोपुर के प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और ऐसे नहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पे रहे। तो आज राघोपुर में विकास दिखनी चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ सड़कें भी बनी, वह भी टूट गई, बाढ़ से उसको निजात नहीं मिला। और जो भी आज वहां काम हुआ है वह नीतीश जी के सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हुआ है। हाजीपुर हो, लालगंज हो, वैशाली हो, महुआ हो, राजापाकर हो या महनार हो, सभी सीटों पर एनडीए जीतेगी, इसलिए कि आप खुद देख रहे हैं। दूसरा कि आज तेजस्वी जी जो कहते हैं कि टेंशन में पेंशन दिया गया है, कि टेंशन में पेंशन नहीं है। नीतीश जी की सरकार जो सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 400 की उस पेंशन की राशि को 4 गुना लगभग बढ़ाकर 1500 देने का निर्णय लिया है। तेजस्वी जी को बढ़े हुए इस पेंशन से टेंशन हो गया है और इसलिए वह बौखला गए हैं। मैं तेजस्वी जी इस जिला के प्रतिनिधि, उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके माता जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। आप बताइए कि वैशाली जिला के विकास में आपका कोई सहयोग है तो उसको आप बताइए। आप तो यहाँ सिर्फ लूटने और लुटवाने का काम किए, इसलिए 8 की 8 सीट यहाँ एनडीए ही जीतेगी। जो है दावेदार वो भी चुनाव हार जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दावे के साथ कर रहा हूँ कि तेजस्वी जी को इस बार राघोपुर में पराजित होना ही होना है। हाँ एकदम, मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे, वो हार जाएंगे और यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। बिहार के विकास की किताब ले जाकर के समझाएंगे कि क्या क्या विकास हुआ है, कब जाएंगे? मैंने उनको कहा है, समय मांगा है कि 1 महीने का आपको समय देते हैं। आप हमको जिस दिन बताइएगा बिहार के विकास यात्रा को समझाएंगे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के योगदान को और बिहार के एनडीए सरकार के प्रयास से कितना विकास हुआ है उसको हम बताएंगे 1 महीने के बाद। अगर वह समय नहीं देते 1 महीने के अंदर तो 1 महीने के बाद उनको जरूर हम समझाने के लिए जाएंगे, आराम से बैठेंगे और उनको समझाएंगे। आप लोगों को भी चलने का मन होगा तो आपको भी उस दिन का तिथि बता के आमंत्रित कर देंगे। धन्यवाद।